हाय गाइस, मैं हूँ आपकी प्यारी राइटर और नरेटर दीक्षा पांडे। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है दीक्षा नोवेल स्टोरी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द डेविल्स सीक्रेट बेड का नेक्स्ट एपिसोड। रणवीर गया था समर को लाने के लिए, पर समर ने रणवीर से बहुत ज़्यादा लड़ाई की और रणवीर को वो भेज दिया। हालांकि वो रणवीर की बहुत ज़्यादा इज्जत करता था, वो उन्हें रणवीर भाई बोलता था, वो अपनी सारी बातें सबसे शेयर करता था। पर वो आज अजीब ही बिहेव कर रहा था। रणवीर कहता समर से, इतने भी अंधे मत हो जाओ किसी के बातों को लेकर के कि फिर तुम्हें पछताने का मौका भी ना मिले। मुझे पता है रणवीर भाई, आप अपने फ्रेंड का ही साथ देंगे, आप मेरा साथ क्यों देंगे? आप मेरे फ्रेंड थोड़ी ना हैं। आपको पता चलता कि जब आपके साथ इतना बड़ा धोखा होता, कि जब आपका भाई आपसे इतना प्यार दिखाए उसके बाद फिर वो आपको इतना बड़ा धोखा दे दे, आपको पता चले कि वो आपके साथ साथ आपकी पूरी फैमिली को अंधेरे में रख रहा है, तो फिर कैसा फील होगा? अच्छा, ये एक बात ये बताओ कि तुम्हें कभी भी ऐसा फील हुआ कि समय तुम लोगों का यूज़ कर रहा है? उसने तो यहाँ तक कि उसने पढ़ाई भी स्कॉलरशिप पर की है, उसने तुम्हारे डैड का 1 रुपये खर्च नहीं कराया है। हालांकि वो तुम लोगों की फैमिली बिजनेस संभाल रहा है कितने अच्छे तरीके से। उसने इस छोटे मोटे बिजनेस को कहाँ से कहाँ लेकर रख दिया। खैर, इतने छोटे बच्चे तो हो नहीं तुम कि तुम्हें समझाया जाए, पर मैं तुम्हें अपना छोटा भाई समझता था, इसलिए मैं तुम्हें समझाने आ गया। पर कोई बात नहीं, अगर तुम्हें यही करना है तो करो, पर हाँ, काम्या को कोई चोट मत पहुंचाना। अब वो मेरी पत्नी है, मैं देख लूँगा उसके साथ क्या करना है। उसके साथ कुछ नहीं करना है। पत्नी है तुम्हारी, पर उसके साथ हम लोग हैं, ठीक है? और जब तुम्हारा ये गुस्सा और दिमाग शांत हो जाए ना, तो आ जाना घर और माफ़ी मांग लेना समय से। वैसे भी समय तुमसे गुस्सा हो ही नहीं सकता। आज तक वो तुमसे गुस्सा हुआ है, तुमने इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ की है, पर नहीं, पर वो हो नहीं सकता। पर तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुमने समय को भी बहुत कुछ कहा है, समय सर को भी बहुत कुछ कहा है, और शायद तुम्हारी बातों से वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं। पर खैर, तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम चाहो तो आना, ना चाहो तो नहीं भी रहो। मैं चाहता हूँ। इतना कहकर रणवीर निकल जाता है। रणवीर की कुछ बातों का असर तो समर पर भी हुआ था, पर वो इन सब बातों को झटक देता है, क्योंकि उसे इतने पक्के पक्के सबूत दिखाए गए, इतने एडिटिंग वाले पिक्चर्स दिखाए गए थे कि उसे हो ही नहीं रहा था भरोसा, कि किसी के बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था उसे। तो अब ऐसा लग रहा था कि हर कोई झूठ है, उसकी ज़िंदगी भी एक झूठ के बुनियाद पर खड़ी है। हर किसी ने उससे झूठ बोला, हर किसी ने उसे धोखा दिया, उसे हर किसी से नफरत हो रही थी। उसे तो अपने फैमिली से भी नफरत हो रही थी, कि सब जानते थे कि समर उसका अपना भाई नहीं है, पर उसे ये बात किसी ने नहीं बताई। हाँ, माना कि किसी को पता नहीं था कि समय उन्हें धोखा दे रहा है, पर यह बात तो पता था ना कि समर उनका बेटा नहीं है। फिर भी उसे ये बात नहीं बताई गई। हमेशा समर से ज़्यादा समय को प्यार मिला, पर वो कभी जलन फील नहीं करता था, क्योंकि वो जानता था कि समय बड़ा भाई है, और ऐसा नहीं, उससे भी प्यार करते थे सब। लेकिन अब उसे वो प्यार दिखावा लग रहा था। उसे लग रहा था कि कोई उसे प्यार नहीं करता, सब दिखावा करते हैं उसे प्यार करने का। रणवीर समय के पास आता है, सर वो नहीं आ रहे हैं। क्या कहा उसने? समर ने जो जो बातें बताई थी वो सब रणवीर समय को बता देता है। वो दोनों बात कर ही रहे थे, तब तक समृद्धा जी रूम में आ जाती हैं, और रूम में आकर कहती हैं, उन्होंने सारी बातें सुन रही थी। वैसे उनका इंटेंशन तो नहीं था सुनने का, पर वो समय को बुलाने आई थी खाना खाने के लिए, क्योंकि उसने कल से कुछ नहीं खाया था। और वो ये सारी बातें सुन लेती हैं, तो वो बोलती है कि क्या समर बबुआ कहाँ, हमें ले जाइए समर बबुआ के पास। समय, छोटी माँ आप क्या करेंगे वहाँ जाकर? वो किसी की बात नहीं मान रहा है, पता नहीं उसे कैसी कैसी गलतफहमियाँ हो गई है, और वो बात ही नहीं कर रहा है किसी से। कोई कैसे उसकी गलतफहमी दूर करे? समृद्धा जी बहुत जिद कर रणवीर के साथ समय को मनाकर समर जहाँ भी रह रहा था उस फ्लैट में चली जाती है। समर गेट खोलता है, वो देखता है कि रणवीर समृद्धा जी को लेकर आया है। वो समृद्धा जी की बहुत ज़्यादा इज्जत करता था। सौम्या जी से ज़्यादा तो समृद्धा जी समय और समर का ख्याल रखती थी। उन्हें खाना खिलाना, कौन से कपड़े पहनेंगे, क्या करना, सब समृद्धा जी देखती थी। वो समृद्धा जी की बहुत इज्जत करता था, इसलिए वो उन्हें भगाता नहीं, उन्हें अंदर बिठाता है। वो रणवीर को भी आने को कहता है, पर वो रणवीर अंदर नहीं आता। रणवीर वहाँ एक कार और ड्राइवर छोड़कर चला जाता ऑफिस। उसका भी काम था, वो अब बार बार समर के पीछे अपना टाइम वेस्ट तो नहीं करेगा ना। समृद्धा जी उसे बैठाती हैं, और समर, प्लीज़ छोटी माँ, अब मुझे पता है कि रणवीर भाई आपको लेकर आए हैं, और पक्का समय भाई ने आपको भेजा होगा। आप क्यों उस
घटिया इंसान के बातों में आ रही हैं। आप नहीं जानती वो कितना घटिया है। समृद्धा जी उसे डांट देती हैं, बोलते चुप, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, और कौन है जो तुम्हें इतना भड़का दिया है। आप नहीं जानती, मैंने बहुत सारे सबूत देखे हैं। माना कि आप हम लोगों से बहुत प्यार करती हैं, पर माना कि आप समय भाई से भी बहुत प्यार करती है, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप उनके सारे झूठ को सच मान लें। मैं आपको सबूत दिखाता हूँ। समर उसे जो जो पता चला था सब उन्हें बता देता है, पर वो बोलती हे भगवान, किसने भड़काया है आपको। बताती है कि समय उन्हें कैसी हालत में मिला था, उन लोगों को समय कैसी हालत में था, फिर वो कैसे आया, सब चीज़ बताती है। समर को तो भरोसा नहीं होता, पर समृद्धा जी झूठ क्यों बोलेंगी। समृद्धा जी, और आपको लगता है ना कि आपकी सारे ज़मीन जायदाद ये पैसा वो सब उन्होंने अपने नाम किया? नहीं, यहाँ तक कि वो घर भी है वो आपके नाम है। हालांकि आपके माता पिता वो सब उनके नाम करना चाहते थे, पर उन्होंने कहा कि नहीं। उन लोगों ने उसे पढ़ाया लिखाया, उसे प्यार दिया, उसे अपनी फैमिली दी, वही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पढ़ाई भी स्कॉलरशिप पे की है। वो बाहर भी जाते थे, स्कॉलरशिप पे रहते थे वो, और छोटे मोटे जॉब करते थे वो, घर में बताए बिना। वो तो एक दिन गलती से शरण जी ऑस्ट्रेलिया गए तो उन्होंने समय को एक कैफ़े में काम करते हुए देख लिया, और उन्होंने मना किया काम करने के लिए, पर फिर भी समय छोटे मोटे ट्यूशन्स पढ़ाता था, कुछ काम कर गए, अपने सारे खर्चे निकालता था, पर वो उनका 1 रुपया नहीं लेता था। पर उनका मन रखने के लिए वो उनके कहे अनुसार सारे काम करता था, पर उनका पैसा वो नहीं लेता था, वो उन्हें लौटा देता था। शरण जी मना करते थे भी कि समय को कि वो ऐसा ना करे, वो पहले बन जाए बड़ा इंसान, वो पहले पैसे कमाने लगे, फिर वो करे, वो खर्च कर देंगे उसके ऊपर, पर नहीं, समय ये सब नहीं मानता था। वो चाहता था कि वो किसी के ऊपर बोझ ना बने, किसी को ऐसा फील ना हो कि वो उनके ऊपर बोझ है या फिर उनके वजह से वो ही है। वो अपने सपने पूरे अपने बलबूते पर करना चाहता था। वो चाहता था कि जब उसके मॉम डैड उसे ऊपर से देखे तो उस पर प्राउड करे, इसलिए वो हर चीज़ खुद ही करता था, और ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें भी नहीं लेता था घर से। हाँ, भले वो रिस्पेक्ट सबकी बराबर करता था, वो ऐसे ही प्रेटेंड करता था जैसे वो उन्हें अपनी फैमिली मानता था, और प्रेटेंड नहीं, वो सही में उन्हें अपनी फैमिली मानता था। वो बहुत ही थैंकफुल था, वो बहुत ही ग्रेटफुल था कि उसे इतनी अच्छी फैमिली मिल गई। वो सौम्या जी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वो समर से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। जब समर हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। समर के आने के बाद से ही समय की तबीयत में, मेंटल हेल्थ में सुधार आने लगे थे, क्योंकि वो समय समर के ऊपर ध्यान देता था, उसके ऊपर व्यस्त था, इसीलिए ऐसा होता था। समर को ये जब बात पता चली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। और समृद्धा जी, और यहाँ तक कि आपने शादी कर ली ना, आपने जिस लड़की से ज़बरदस्ती शादी की है, आपने जिस लड़की को उठाया है घर से, आपको पता है कल आपका जन्मदिन था? जी पता है, पर किसी ने विश नहीं किया। किसने विश नहीं किया? आपको पता है कितनी बड़ी पार्टी रखी गई थी? आपके बर्थडे के साथ साथ आपकी सगाई भी होने वाली थी, वो भी आपने जिनसे शादी की उनसे ही। और ये सब सारा आइडिया सानवी, बहू का और समय बाबू का था, और दादी जी का। इन तीनों ने मिलकर आपका रिश्ता तय करवाया। उन्होंने यहाँ तक कि आपके ससुर तो मान ही नहीं रहे थे, समय से कितनी बदतमीज़ी कर रहे थे, पर उन्होंने आपके लिए सारी बदतमीज़ी सही। हालांकि उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी, वो अपने काम के दम पर, अपने पैसों के दम पर धमकी देकर भी ये रिश्ता करवा सकते थे, पर वो नहीं चाहते थे कि आपके और आपके पत्नी के बीच कोई गलत फैमिली हो। आप दोनों खुशी से रहे, इसलिए उन्होंने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गिराकर वो आपका रिश्ता लेकर गए वहाँ पर, और उन्होंने रिश्ता करवाया भी। और कल कितनी बड़ी पार्टी रखी गई थी, कल आपकी सगाई थी और आप नहीं आए। यहाँ तक कि आपने उन शादी कर ली, वो भी ज़बरदस्ती। समर को ये बात जब पता चलती है, वो तो समझ ही नहीं पाता कि क्या समृद्धा जी सही कर रही हैं। आप सही कह रही है ना छोटी माँ, यहाँ कहीं आप मेरा मन रखने के लिए या फिर समय भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए तो नहीं कर रही हैं। वाह बबुआ वाह, अब आपको भरोसा ही नहीं हो रहा, चाहिए नहीं भरोसा हो रहा तो, लेकिन आपने बहुत गलत किया है। हमने पहली बार समय बाबू की आंखों में वो तकलीफ़ देखी है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है नहीं, उसकी इतनी बड़ी सज़ा आपने दे दी उन्हें। वो तो आपसे कितना प्यार करते हैं,
और उन्होंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया। पर नहीं, कोई बात नहीं, आपको नहीं माननी किसी की बात तो ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी। नहीं 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 छोटी माँ, मुझे घर जाना है। मुझे समय भाई से माफ़ी मांगनी है। समय भाई से माफ़ी मांगने से पहले अब आप अपनी पत्नी से माफ़ी मांगिए। अब शादी तो कर ली आपने और घर में ये बात किसी को पता भी नहीं है। जितना हो सके अपनी पत्नी को लेकर के घर आइए। मुझे पता है कि सब आपको माफ़ कर देंगे और समय बाबू भी आपको माफ़ कर देंगे। आप जो लोग वो आपसे इतना प्यार जो करते हैं। हाँ, मैं अभी अभी माफ़ी मांगता हूँ। समर दौड़कर अंदर चला जाता है। काम्या अभी भी बेड पर बैठकर अपने आंसू बहा रही थी। उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी कि समय ने उसके साथ इतना गलत भी कर दिया है, उससे ज़बरदस्ती शादी भी कर ली है, उसे इतनी तकलीफ़ भी दे दी है और वो उससे बात भी नहीं कर रहा है। कल से समर ने काम्या से बात ही नहीं की थी। वो काम्या से बहुत ही रूड होकर बात कर रहा था और काम्या अगर उसे कुछ समझाने की भी कोशिश करती तो वो भी काम्या को झटक कर साइड हो जाता या तो वो घर से बाहर निकल जाता। इसलिए काम्या रूम में जाकर बैठी हुई थी ताकि उसे समर को फेस ना करना पड़े और समर का मूड ख़राब ना हो। समर उसके सामने जाता है और माफ़ी मांगने लगता है, उसके पैरों में गिर जाता है और उसे बताने लगता है कि उसे क्या गलतफहमी हो गई थी। काम्या को जब ये वो सुनती है कि क्या समर को समय भाई के खिलाफ़ गलतफहमी हो गई थी, वो तो और भी गड़बड़ा जाती है, क्योंकि वो जान रही थी कि समय ही है जिसकी वजह से ये रिश्ता बन रहा था। समय ही कितने प्यार से उसके घर सबको लेकर आया था। वो तो उसकी तो इज़्ज़त उसके आंखों में समय के लिए इज़्ज़त कितनी बढ़ गई थी। काम्या बोलती है कि तुम पहले जाकर अपने बड़े भाई से माफ़ी मांगो, वो देवता जैसे इंसान से माफ़ी मांगो, फिर तुम मेरे पास आना माफ़ी मांगने के लिए। और हाँ, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी, नहीं माफ़ करूँगी मैं तुम्हें। कल से जो तुमने मुझे टॉर्चर किया है, जो तुम मुझे बार बार रियलाइज़ करा रहे हो मेरी गलती है, क्या गलती, मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी गलती क्या है। मैं तो नॉर्मल तुमसे सगाई कर रही थी, कितना अच्छा तैयार हो रही थी, मैं सेल्फीज़ खींच रही थी ताकि मैं तुम्हें भेजूँ, पर नहीं, तुम्हें तो किसी की खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती, तो भुगतो अब।